हरी भरी एक सुंदर सा जंगल था। वहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पर कई सारे पक्षी रहते थे। इस पेड़ पर रहती थी रानी चिड़िया। उसका नाम रानी इसलिए पड़ा था क्योंकि वह बहुत सुंदर और समझदार थी। उसके पंख पीले रंग के थे और आंखें चमकती मोतियों जैसी थी। बरगद के दूसरे पेड़ पर रहता था कौवा। उसका नाम था कालू। वह थोड़ा शरारती था लेकिन दिल से अच्छा भी था। अक्सर दूसरों को चिढ़ाता था लेकिन मुश्किल समय में मदद नहीं करता। इसी पेड़ के पास रहता था तोता। तोते का नाम मिट्ठू था। उसकी बोली इतनी प्यारी थी कि रानी चिड़िया रोज उसे मिलने आती थी। मिट्ठू का आदत थी कि वह सबकी बातें सुनता और मजेदार चुटकुले सुनाता। और पास ही कबूतर का एक छोटा सा घर था। वहां रहती थी कौवी कबूतरनी। कौवी बहुत दयालु थी और हमेशा सबको शांति का संदेश देती रहती। वह कहती, झगड़े से कभी किसी का भला नहीं होता। असली ताकत तो दोस्ती और मिलजुल कर रहने में है। एक दिन सुबह सुबह सभी पक्षी पेड़ पर इकट्ठा हुए। रानी चिड़िया ने कहा, दोस्तों, बरसात आने वाली है। हमें अपने अपने घर ठीक करने चाहिए ताकि बारिश में कोई परेशानी न हो। मिट्ठू तोता हंसते हुए बोला। हाँ हाँ रानी बहन, और मैं तो बारिश में गाना भी गाऊंगा। पानी बरसे छम छम छम। लेकिन तभी कालू कौवा बोला। अरे मजाक छोड़ो। मैं तो पहले ही अपने घोंसले में सूखी लकड़ियां रख आया हूँ। अब देखना, सबसे पहले मैं ही घोंसला तैयार करूंगा। कौवी और कबूतर मुस्कुराई और बोली, कालू भाई, अकेले अपना ही घर बनाने से क्या फायदा। अगर तू भी हमारे साथ मिलकर सबका घर मजबूत करे तो सबको फायदा होगा। कालू ने नाक सिकुड़ाते हुए कहा। मैं अपनी मेहनत क्यों सब पर लूटाऊं? मैं तो राजा हूँ अपने घोंसले का। रानी चिड़िया ने शांत होकर कही। कालू, असली ताकत अकेले रहने में नहीं है, बल्कि सबके साथ मिलकर काम करने में है। लेकिन कालू ने किसी की बात न मानी और उड़ गया। रानी चिड़िया, मिट्ठू तोता और कौवी कबूतर मिलकर अपने अपने घर को ठीक कर रहे थे। सब एक दूसरे की मदद करते रहे। मिट्ठू सूखी टहनियाँ लाता, रानी उन्हें मरम्मत करती और कौवी कबूतर मिट्टी से उन्हें जोड़ देती। देखते देखते तीनों के घोंसले मजबूत हो गए। उधर कालू कौवा अपने घर में बैठा हंस रहा था और बोल रहा था। मैं क्यों मेहनत करूं? अभी तो मेरा घोंसला मजबूत है। लेकिन तभी शाम हो गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चली कि कालू का आधा घोंसला उड़ गया। पानी अंदर आने लगे। कालू परेशान होकर चिल्लाया। अरे कोई तो मेरी मदद करो। आवाज सुनकर रानी चिड़िया, मिट्ठू तोता और कौवी कबूतर उसके पास पहुंचे। रानी बोली, कालू भाई, देखा, अकेले रहने से हमेशा परेशानी आती रहती है, लेकिन चिंता मत करो, हम सब मिलकर तेरा घर ठीक करेंगे। मिट्ठू तोता तुरंत उड़कर नई टहनियाँ लाया। कौवी कबूतर अपने पंखों से मिट्टी लाकर जोड़ी। रानी ने सबको दिशा दी। थोड़ी ही देर में कालू का घर भी ठीक हो गया। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने शर्म से कहा, मित्रों, मुझे माफ कर दो। मैं सोचता था कि अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, लेकिन असली ताकत तो दोस्ती और मिलजुल कर काम करने में है। बारिश थमते ही आसमान में सूरज निकल आया। चारों पक्षी पेड़ की डाल पर बैठकर उसे निहारने लगे। मिट्ठू बोला, अब तो हम सब एक टीम है। मैं गाना गाऊंगा, रानी सबको सिखाएगी, कौवी शांति का संदेश देगी, और कालू शरारत करेगा लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ेगा। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। रानी चिड़िया ने अंत में कहा, याद रखो दोस्तों, असली सुख अकेलेपन में नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने में है। उस दिन से चारों पक्षी जंगल में दोस्ती और एकता का प्रतीक बन गए। जंगल के बाकी पक्षी आकर उनकी कहानियां सुनते और सीखते कि मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। अकेलेपन से नहीं, दोस्ती और सहयोग से जीवन सफल होता है। मुश्किल समय में मदद करना ही सच्ची बहादुरी है। एकता में शक्ति है। अगर सब मिलकर काम करें तो कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, न्यू वीडियो देखने के लिए बर्ड एनिमेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।